जीवन आत्महत्या निवारण केंद्र का विशेष कार्यक्रम जमशेदपुर के बिष्टुपुर एन रोड स्थित SNIT में हुआ। इस कार्यक्रम में समाज में बढ़ रहे आत्महत्याओं के पीछे के मुख्य कारणों एवं तनाव को जानने और उसे दूर करने के तरीकों के बारे में बताया गया। बता दें, जीवन संस्था वर्ष 2006 से आत्महत्या रोकथाम के लिए काम कर रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन बीफ्रेंडर्स वर्ल्डवाइड UK से संबंधित है। भारत में इसके 16 केंद्र हो गए हैं। संस्था के चेयरमैन ने बताया कि पिछले 17 वर्षों के दौरान मानसिक समस्याओं वाले करीब 11,000 लोगों को जीवन के प्रशिक्षित स्वयंसेवकों से भावनात्मक समर्थन मिला है। ये पूरी गोपनीयता पूर्वक लोगों की बातों को सुनते हैं और उनकी भावनाओं को समझते हैं, जिसे लिसनिंग थेरेपी भी कहा जाता है। सांख्यिकीय अनुमानों से पता चलता है कि शहर में ये संस्था लगभग 700 लोगों को आत्महत्या करने से बचाया है। संस्था की ओर से विद्यार्थियों के बीच आत्महत्या और जीवन के पहलुओं पर कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। ऐसा जीवन एक ऐसा मार्ग लेके जा रहा है सभी की तरफ, जहाँ पे लोग हार रहे हैं मगर उन्हें हारने देने की प्रेरणा ये नहीं देता है, उन्हें जीतने की प्रेरणा दे रहा है। तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं जीवन का पार्ट बनी। स्पेशली दुर्गा मैम, गुरमीत मैम, काफ़ी लोग जीवन में जितने लोग काम कर रहे हैं सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। हमारे गेस्ट, आप सभी से परमिशन लेते हुए एक बहुत प्यारा सा गीत सुनाती, चूँकि मेरा करियर संगीत से जुड़ा हुआ है, तो एक प्यारा सा गीत आप जीवन को समर्पित है। जाना चाहिए, थोड़ा सा फाइट करना चाहिए, तो कुछ भी हो डिस्कस करना चाहिए। शायद डिस्कस करने से बहुत चीज़ें सॉल्व हो जाती है। तो मैं जीवन को बहुत बहुत थैंक यू देती हूँ मुझे ये बहुत प्यारा सा मंच और एक पार्ट बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। श्री सौरभ राय जी, गेस्ट ऑफ ऑनर श्री केशव कुमार जी रंजन जी, our guest speaker Dr. Pooja Mahanti, honorable judges, members of various women organizations, principals, teachers, students and guests. On behalf of Jeevan and on behalf of founder director Dr. Ram, he has not been able to come here, and on my behalf
I extend a hearty welcome to all of you on this occasion of the final program of World Suicide Prevention Day. We hope you will get an idea about the humble efforts made by our volunteers to enhance the awareness in various ways against suicide and the methodology to prevent suicides. You will be able to judge the awareness level of students also. In fact, students act as catalysts to spread awareness in the surroundings. Our volunteers, I will just read out the various activities we conducted last 1 year. जीवन आत्महत्या निवारण केंद्र, जैसा कि आप सब जानते हैं, 2006 से आत्महत्या रोकथाम के लिए काम कर रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन बीफ्रेंडर्स वर्ल्ड वाइड यूके से संबंधित है और इसके भारत में अब 16 सेंटर हो चुके हैं। पिछले 17 वर्षों के दौरान मानसिक समस्याओं वाले करीब 11,000 लोगों को जीवन के प्रशिक्षित स्वयं सेवकों से भावनात्मक समर्थन मिला है। हम पूरी गोपनीयता पूर्वक लोगों की बातें एम्पैथी के साथ में सुनते हैं और उनकी भावनाओं को समझते हैं। इस मेथड को लिसनिंग थेरेपी भी कहा जाता है। स्टैटिस्टिकली अनुमानों से पता लगता है कि हमने लगभग 700 लोगों के आत्महत्या करने के से बचाया है। इस वर्ष विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाने का थीम है कार्यवाही के माध्यम से आशा पैदा करना। हम बीफ्रेंडिंग के अलावा विभिन्न समूहों के लिए आउटरीच प्रोग्राम का कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं और ये एक प्रोएक्टिव एक्टिविटी है जो नॉर्मली बीफ्रेंडर्स वर्ल्ड वाइड के प्रोग्राम में नहीं आती है। पिछले वर्ष की जो गतिविधियाँ हुई है उसका मैं संक्षेप में वर्णन करता हूँ। अक्टूबर लास्ट ईयर हमने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर एक सत्र विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल मांगो में आयोजित किया था और उसी महीने में गोपाल मैदान में स्वदेशी मेले में हमारी सेवाओं की एक प्रस्तुति दी गई थी एवं पैम्फलेट भी वितरित किए गए थे। ये खास बात है हमारी अवेयरनेस बढ़ाने की। पीपल शुड नो हमारा हेल्पलाइन नंबर जहां वो इन द मोमेंट ऑफ क्राइसिस दे कैन कॉन्टेक्ट अस। नवंबर में स्वयं सेवकों के लिए 4 अर्ध दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। दिसंबर में 3 दिवसीय कार्यशाला दौरान बिहार, उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल और झारखंड के आदिवासियों के लिए जीवन द्वारा स्ट्रेस मैनेजमेंट पर एक सत्र आयोजित किया गया था। अप्रैल में लोयला हिंदी स्कूल में एक मानसिक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। अप्रैल में ही आर जैन विश्वविद्यालय में तनाव प्रबंधन और आत्महत्या रोकथाम पर एक सत्र आयोजित किया था। लेकिन जमशेदपुर में भी अब चिंताजनक एक स्थिति बन चुकी है। दिस इज एन अलार्म। हालांकि कोरोना काल के बाद हमने देखा था कि आत्महत्याओं की संख्या कम हो रही है, लेकिन कॉल करने वालों की संख्या भी साथ साथ में कम हो रही थी। जनवरी से मार्च तक आत्महत्या की घटनाएं पिछली इसी अवधि की तुलना में काफ़ी कम थी, लेकिन अप्रैल 2023 से संख्या बढ़ने लगी और जुलाई में ये सबसे ज़्यादा 29 पे पहुंच गई। तो एक महीने के अंदर अप्रोक्सीमेटली पर डे एक आत्महत्या हो रही थी जुलाई के महीने में। अगस्त में भी ये आंकड़ा 26 था। अगस्त तक यानी पिछले 240 दिनों के अंदर में हमने 143 बहुमूल्य जिंदगी आत्महत्या से खो दी है। ये शहर की खराब मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति को दर्शाता है। इस चिंताजनक स्थिति से निपटने के लिए विशेष रूप से प्रचार के मोर्चे पर आपातकालीन उपायों की आवश्यकता महसूस हुई। इसके लिए हमने स्कूल बोर्डों को वापस नवीनीकरण कराया तथा कुछ नई होर्डिंग भी हमने हायर की है। आत्महत्या की इस बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए पिछले 40 दिनों में जब से ये हमने निर्णय लिया, हमने कई सारे आउटरीच प्रोग्राम
करने के सघन और तेज प्रयास किए हैं। जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न प्रकार के समूहों के लिए कई कार्यशालाओं का आयोजन किया है, जैसे छात्रों के बीच निम्नलिखित प्रतियोगिताएं आयोजित की है। प्रतियोगिता में 21 स्कूलों और कॉलेजों ने भाग लिया है। एक थीम पर, हमारे जो थीम है उसके ऊपर में गीत लेखन और गायन में 12 टीमों ने भाग लिया है। रचनात्मक लेखन में 40 विद्यार्थियों ने भाग लिया और 40 छात्रों ने इस विषय पर विजुअल इफेक्ट बढ़ाने के लिए पेंटिंग पोस्टर बनाए हैं। आपने देखे होंगे कुछ पोस्टर्स हमने बाहर में लगे हैं। इट इंडिकेट्स द लेवल ऑफ अवेयरनेस एमंग स्टूडेंट्स। कार्यशालाएं, पिछले 1 महीने के दौरान निम्नलिखित 5 कार्यशालाओं का आयोजन किया है। आर का जैन यूनिवर्सिटी में 16 अगस्त को 85 BBA छात्रों के लिए, गोविंद विद्यालय तमोलिया में 80 वरिष्ठ छात्रों के लिए 23 अगस्त को, आर का जैन यूनिवर्सिटी में 22 अगस्त को फिर 130 BCom के छात्रों के लिए, XIT इंस्टीट्यूशन दामरिया में 100 छात्रों के लिए 23 अगस्त को प्रोग्राम किया। क्षत्रिय महिला परिषद की 50-60 महिलाओं के लिए 24 अगस्त को कार्यशाला आयोजित की। गागीडी में ज्वेलन सेंटर है, वहाँ पर हमने तनाव और अवसाद से जूझ रहे बच्चों से बी-फ्रेंडिंग के लिए हमारे वॉलंटियर्स द्वारा कार्य किया जा रहा है। उनका हमारे ऊपर विश्वास बढ़ा है तथा सकारात्मक रिजल्ट आ रहे हैं। जागरूक रैलियां, इस वर्ष छात्रों द्वारा एक जागरूकता रैली के बजाय हमने शहर में 7 स्थानों पर रैलियां आयोजित की है। कॉल करने वालों की संख्या, पिछले वर्ष 748 कॉल करने वालों ने हमारी मदद के लिए संपर्क किया था। शहर में बेहतर प्रचार और खराब मानसिक स्वास्थ्य के कारण हमें उम्मीद है कि इस साल कॉल करने वालों की संख्या 900 तक पहुंच जाएगी। आत्महत्या की स्थिति, 2022 में 206 आत्महत्याएं हुई थी जमशेदपुर में, जिसमें 18 स्टूडेंट्स थे। उसकी तुलना में 2023 में के 8 महीनों में ही 143 आत्महत्याएं हो चुकी हैं, जिसके अंदर में 15 स्टूडेंट्स हैं। आज हम उन जिम्मेदार नागरिकों को, संस्थानों को और संगठनों को सम्मानित करेंगे जिन्होंने आत्महत्याओं को रोकने के लिए तथा जागरूकता फैलाने में विभिन्न तरीकों से हमें सहयोग दिया है। हमें बहुत खुशी है कि श्री सौरभ राय जी हमारे इमरजेंसी रिक्वेस्ट पर इस इन्विटेशन को स्वीकार करके हमारी मुख्य अतिथि बनना स्वीकार किए हैं और हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए वैसे आप हमेशा हमारे साथ में रहते हैं। बहुत इनका हमको एनकरेजमेंट मिलता है। उम्मीद है कि इससे जनता प्रेरित होकर के शहर के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में जिम्मेदारी लेने के लिए आगे आएंगे। वर्तमान की विषम स्थिति में जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न वर्गों, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, हम और अधिक समर्थन, करीबी सहयोग से उनकी अपेक्षा करते हैं। थैंक यू। सब कुछ सुनाने का दिल करता हो, कभी यूं ही आंसू बहाने का दिल करता हो, कभी बस यूं ही किसी से बातें करने का मन करता हो। चले आओ जीवन के द्वार, सुमित्र खड़े हैं अपरंपार। जिंदगी एक कृति है, जिंदगी किस्मत से मिली है। जिंदगी धूप है तो जिंदगी छाँव भी है। जिंदगी पड़ाव है, जिंदगी बहाव है। आओ जिंदगी को गाते चले, कुछ बातें मन की सुनाते चले, कुछ बातें मीठी बोलते चले। जिंदगी की सफर यूं ही बांटते चले। सफर में धूप तो बहुत होगी, कतार में भीड़ भी बहुत होगी। सफर में धूप तो बहुत होगी, कतार में भीड़ भी बहुत होगी, मंजिल भी थोड़ी दूर होगी, पर भरोसा है खुद पर। कदम बढ़ाते चलो, कदम बढ़ाते चलो। हर पल हर दिन रंग बदलती है जिंदगी। तुम अपना कोई नया रंग बना सको तो चलो।
जिंदगी के कुछ मीठे लम्हे बुना सको तो चलो, महफूज रास्तों की तलाश छोड़ धूप में तप सको तो चलो, छोटी छोटी खुशियों में जिंदगी ढूंढ सको तो चलो। तुम ढूंढ रहे हो अंधेरे में रोशनी, खुद को रोशन कर चलो, खुद पर हंसकर दूसरों को हंसा सको तो चलो, दूसरों को हंसा सको तो चलो। दूसरे को बदलने की चाह छोड़ खुद बदल सको तो चलो। जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश न कर, सुंदर सपने के ताने बाने बुन, उसमें उलझने की कोशिश न कर। चलते वक्त के साथ चलते चलो, उसमें सिमटने की कोशिश न कर। खुलकर सांसें ले, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश न कर। मन में चल रहे युद्ध को विराम दे, खामखा खुद से लड़ने की कोशिश न कर। चले आओ जीवन के द्वार, सुमित्र खड़े हैं अपरंपार, सुमित्र खड़े हैं अपरंपार। धन्यवाद। आपसे निवेदन भी है कि ये कविता के अनुरूप ही अगर आपके मन में कोई परेशानी है, कोई दुख है, तो हमारे जीवन की अपना दुख और अपने परेशानी साझा करें। धन्यवाद। Especially in the city like this, जहाँ पे कोई प्रोफेशनल हेल्प ऑफर करने के लिए नहीं है, बट आई थिंक फंसी हुई हो जो भी है, आई एम यू नो taking care of all the faculty, students, but that's all. You're taking care of the whole city, and which is so good. This topic is very, very close to my heart. I'll tell you why. So, this was my PhD topic. My PhD topic was on suicide prevention and academic stress. मैंने इसमें 10 साल गुजारे हैं, और इन 10-15 सालों में जो मेरा क्लिनिकल वो रहा है, I've lost a lot of people to this. And which is why, I have had a lot of heavy feeling in me, अब भी है, और कभी भी ऐसा दोबारा होता है तो वो मुझे अफेक्ट करता ही है somewhere, and therapists are not affected, psychologists are not affected, ये गलत बात है. We all are humans, and my only goal in life now is to not let people reach there. और ये आपको मैं अभी बताऊंगी जब I'm dealing with this. ठीक है, I would request all of you to come here because I think this is more of an interaction rather than having any ज्ञान day celebrated today. Action आप लोग कर रहे हैं, जिसके लिए मैं बहुत 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 आभारी हूँ, and I'm very happy that the city is being taken care of people selflessly. Is not it? Okay. अब let me just get close to what this is, और मैं आपको अपनी ही जर्नी बताऊंगी. Okay. Not with the qualification, not with this, but मेरा experience just as a human इस topic पे क्या है, right? Okay, for this, now let's please rise up. I want to play a game with you. Change the slide, please. हो गया? सबके पैर मिल गए हैं? Everybody has a pair? आप तो जानते हैं तो अब हम दोनों पैर जो हैं उल्टा करके एक दूसरे की तरफ खड़े, पहले आप एक दूसरे को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, और फिर उल्टा करके खड़े हो जाइए अपने पैर के ऑपोजिट में, अगेंस्ट ईच अदर, उल्टा 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 खड़े हो जाइए ठीक है. अब नाउ वन आउट ऑफ द पेयर हैज टू चेंज समथिंग अबाउट देमसेल्व्स. आपका क्लिप चेंज कीजिए, आपका चश्मा चेंज कीजिए, आपके इमोशन ऑन द फेस चेंज कीजिए, कुछ तो चेंज कीजिए, और जो आप अब फिर उसके बाद आप मुड़ेंगे, उल्टा होंगे, यू विल फेस योर पार्टनर एंड योर पार्टनर हैज टू फिगर आउट कि वो चेंज क्या था. ठीक है, या 2 मिनट लीजिए, चेंज कर लीजिए और फिर मुड़ जाइए, और आपके पार्टनर को ये ढूंढना है कि उन्होंने क्या चेंज किया. हाँ जी. She was frank and she told me she didn't take in anything. ओके, तो यहाँ पे कितने लोग हैं जो ढूंढ नहीं पाए? They were not able to see. ऑनेस्टली बताइए, कुछ प्राइज वाइज नहीं मिलना है या कुछ माइनस नेगेटिव नहीं मिलना है इसमें. ओके, सो मेनी पीपल वर नॉट एबल टू फिगर आउट. कैन यू टेल मी क्यों हम नहीं देख पाते हैं कुछ चीजें, एंड व्हाट इज द एसेंस ऑफ व्हाट आई एम टेलिंग यू? वी ऑब्जर्व ईच अदर. डू वी ऑब्जर्व ईच अदर वेरी वेरी माइन्यूटली? हम देखते हैं एक दूसरे को.
नहीं देखते हैं, तो क्यों नहीं देखते हैं? और क्या ये जरूरी है that we look at each other with this minuteness? Should we not? We should? Why? Is it important? Why? Notice the changes in this person, in any person for that matter, okay? And how does it count to what we are actually talking about? Observation जरूरी है, but why are we not able to do it? यहाँ पे कई लोग हैं जो were not able to figure out what. Okay. और दूसरी वजह, what could be another reason for this? Casualness. Yes. जानते नहीं है ना, अननोन है और हम माने जिसको जानते हैं उसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं. Right. Any school student? बोलिए. हम इतना व्यस्त जीवन जी रहे हैं कि हमारे आसपास मानसिक समस्या से जूझ रहे लोगों पर हमारा ध्यान जाता ही नहीं। दुनिया में इतना तनाव है, पर दिलों की बातों को सुनने के लिए इतने कम कान हैं। जीवन संस्था 2006 से जमशेदपुर में आत्महत्या निवारण के क्षेत्र में कार्यरत है। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों द्वारा ये समाज में जागरूकता फैलाने के साथ साथ आत्महत्या की सोच, आत्महत्या दर्द को कम नहीं करती है, ये सिर्फ इसे किसी और को दे देती है। तो अब हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि और मुख्य वक्ता मौजूद हैं। तो मैं इनसे आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे मुख्य अतिथि श्री सौरव राय जी, मुख्य विशेष अतिथि, अब मैं श्रीमती विशाखा जी से आग्रह करता हूं पुष्पांजलि के साथ में इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। जी हमारे बीच में मौजूद है, तो मैं उनसे ये आग्रह करता हूं कि वो मंच पर आए और